शुरू से लेकर जो अभी तक की बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। किसानों की क्या मांग है इस पे चर्चा। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से किसान। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है कौन? एम.एस. स्वामीनाथन वो है जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ वो हरित क्रांति के जनक भी थे। और एक सौभाग्य की बात ये है कि वो बिहार से ही थे, बिहार के भी थे। कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में जो घटना हुआ था, खीरी हत्याकांड हुई थी, वो आप लोग जानते होंगे। एक गाड़ी से बहुत सारे किसानों को कुचल दिया गया था। 2021 की घटना है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन उस नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच किसान आंदोलन जो चल रहा है विगत कुछ दिनों से, उस पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं किसान आंदोलन की शुरू से लेकर जो अभी तक की बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। किसानों की क्या मांग है इस पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है सिर्फ हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब के किसानों के लिए है। इस पे भी हमारी चर्चा होगी। साथ ही साथ इस पे भी चर्चा होगा कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये बिहार के किसानों का जो आंदोलन है वो नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, और इस पे चर्चा इस पर भी होगा कि आखिरकार किसानों को दिल्ली क्यों घुसने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ किसान की क्या मांगे हैं, किसान की मांगे कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है, थोड़ा बहुत इस पे भी चर्चा होगा। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले ये जो किसान आंदोलन हुई थी, इसको 12 फरवरी को इसकी मांग पटल जो है रखा गया था मंत्रियों के पास। उसके बाद जब इनकी मांगों को नहीं सुना गया था तो फिर इस किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था और 13 फरवरी को दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने सोशल मीडिया के भी माध्यम से कि किसानों को किस तरह से रोका जा रहा है। जिस किसान को ड्रोन के द्वारा मदद करने की बात की जा रही थी, उसी किसानों को उसी ड्रोन के मदद से ही, ड्रोन के द्वारा ही उन पे आंसू गैस के गोला बरसाया जा रहा है। ये वीडियो आप तक पहुंच ही गया होगा, कहीं ना कहीं आप देख ही चुके होंगे। मैं इनकी मांगों को शुरू करने से पहले मैं जिले इलाही के लिए, हमारे देश के जिले इलाही के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूँ। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूँ। धन्यवाद साथियों। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये जो 2 शब्द है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और जिले इलाही के लिए ये शब्द था। और मैं अपनी बातों को शुरू करता हूँ। किसान की सबसे पहले क्या क्या मांगे हैं मैं इस पर चर्चा करूँगा। सबसे पहला मांग किसान का यह है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो फसल की कीमतों का निर्धारण किया जाए। अब आप शायद हाल ही में चर्चा में सुन लिए होंगे कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है कौन? एम.एस. स्वामीनाथन वो है जिन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ वो हरित क्रांति के जनक भी थे। और एक सौभाग्य की बात यह है कि वो बिहार से ही थे, बिहार के भी थे। तो उनका जो रिपोर्ट आया था 2004 में, उनको कमेटी बना था और 2006 में उनकी रिपोर्ट आई थी। और 2006 में जो रिपोर्ट आया था उसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि एमएसपी का रेट तय किया जाना चाहिए। एमएसपी के बारे में आप जानते ही होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, जो किसानों को मतलब जो भी उपज होता है जैसे गेहूं, मक्का वगैरह अलग अलग है, उसको तय किया जाता है। तो एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया था कि कोई भी फसल है उसका जो है मतलब 50% जो है यानी मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से समझता हूँ, जैसे मानिए अगर मैं एक संतरा का खेती करता हूँ, संतरा की खेती करने में अगर हमें 100 रुपये का लागत आया है तो एमएसपी का दर जो है 150 रुपये तय होना चाहिए। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी का रेट तय करने की बात कही गई थी। और हमारे जिले इलाही साहब ने भी मंच से भाषण दिया था कि मैं 1.5 गुना जो है किसानों को एमएसपी का रेट तय करूंगा। हालांकि अब वो जुमला था,
या उसमें कई सच्चाई थी, ये आप लोग तय कीजिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने पहला बात किया कि पहली मांग क्या थी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर तय करना। दूसरा मांग मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसान और मजदूरों को पूर्ण कर्ज माफी करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि आखिरकार जैसे किसान मांग कर रहे हैं, किसान और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी होनी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा किसान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन का जो है कर्ज माफ कर दिया गया था। जैसे विदेश में जो भी लोग भाग चुके हैं उनका कर्ज माफ कर दिया गया था। इसके एवज में ही किसान लोग भी चाहते हैं कि हमारे कर्ज का माफ किया जाए। और आप जानते ही हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी कृषि है और कृषि पे कितना टिका हुआ है। बहुत सारे किसानों का फसल क्षति होने की वजह से उन्होंने अपने कर्ज को नहीं चुका पाया, जिस वजह से कर्ज माफ करने की बात की जाती है। दूसरी मांग की मैंने चर्चा की, मैं तीसरी मांग की चर्चा करता हूँ कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को कार्यान्वयन किया जाए। उसके बाद जिसमें जो है अधिग्रहण से पहले जो है लिखित सहमति पत्र के द्वारा मतलब तय होना चाहिए। साथ ही साथ कलेक्टर के द्वारा जो मुआवजा दिया जाता है, कलेक्टर का जो दर है उससे 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। जैसा कि इसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण में कि कोई भी लैंड को अगर सरकार कब्जा करना चाहती है तो उसको कुछ दिन पहले यानी सहमति से, लिखित सहमति पत्र से ले। साथ ही साथ जो कलेक्टर का दर होता है उस दर को 4 गुना, भूमि के दर को 4 गुना बढ़ाया जाए। साथ ही साथ मैं आगे की चर्चा करता हूँ। एक और अगली मांग है कि अक्टूबर 2021 में लखीमपुर में जो घटना हुआ था, खीरी हत्याकांड हुई थी, वो आप लोग जानते होंगे। एक गाड़ी से बहुत सारे किसानों को कुचल दिया गया था। 2021 की घटना है, लखीमपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन उस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं हुई है, उसकी जांच नहीं हुई है, दोषियों को सजा नहीं मिला है, उसकी भी अपराधियों की सजा की बात कही है। और देखिए, अगर 2021 में घटना हुई है और अभी तक अगर उसका कोई जांच नहीं हुआ है, अपराधियों को सजा नहीं मिला है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को दिखा रही है। और दूसरी बात, सरकार को किसान के प्रति कितनी संवेदनाएं हैं ये बता रही है। साथ ही साथ मैं जिस प्रदेश में घटना हुआ है वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। कहे जाते हैं कि यूपी जैसा लॉ एंड ऑर्डर कहीं अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन 2021 में जो लखीमपुर घटना कांड हुआ है उसकी अभी तक अगर अपराधियों को सजा नहीं हुआ है तो ये कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी जो है ढकोसलाबाज दिखता है, जुमला दिखता है, या तो ये हो सकता है कि वो मतलब किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। बाकी आप लोग तय कीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ किसानों के प्रति कितने संवेदनशील है। और साथ ही साथ ये जो अक्टूबर में घटना हुई थी 2021 में लखीमपुर में, उन अपराधियों को सजा नहीं मिला है। इस पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगली किसान की मांग ये है कि भारत को जो है विश्व व्यापार संगठन WTO से हट जाना चाहिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हट जाना चाहिए और सभी जो मुक्त व्यापार होता है उस पर समझौते कर लेना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसान जो है मुक्त व्यापार जो होता है या WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे किसान हटने की बात क्यों कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये वास्तविकता एक सवाल है, इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग जुड़ते हैं उसका एक मानना होता है, उसका एक मानक होता है, एक मानक तय किया जाता है कि जितना भी हम कुल GDP का, कृषि का जितना हम GDP कर रहे हैं, GDP का उत्पादन कर रहे हैं, उसका हम 10% ही सरकार को सब्सिडी दे सकते हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी 10% ही दे सकती है। यानी कि जितना कृषि से उत्पादन किया जाएगा, जितना उसका मतलब आयात निर्यात होगा, उसका 10% ही हम जो है किसानों को सब्सिडी दे सकते हैं। ये हर गवर्नमेंट जितना भी उस WTO में है सबके नियम है। इस नियम के तहत क्या होता है कि MSP का जो दर होता है, जो सब्सिडी में आता है, वो वहाँ उस किसानों को, भारत के किसानों को कम मिलता है। इसीलिए भारत के किसान चाहते हैं कि वो WTO से अगर हमारा देश अगर बाहर हो जाता है तो हमें 10% से अत्यधिक मिल सकता है, हमें अत्यधिक MSP मिल सकता है। दूसरी बात, एक और यहाँ मैं बात जोड़ना चाहूँगा, अगर प्रोडक्टिविटी जो होता है, उत्पादकता पे अगर जोर दिया जाएगा, उत्पादकता अगर बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये होगा कि हमें मतलब यानी हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं राशि बढ़ेगा तो उसका 10% भी बढ़ेगा, तो उससे भी काम हो सकता है। साथ ही साथ मैं अगला मांग की बात करता हूँ। अगला मांग है किसान और जो खेतिहर मजदूर हैं उसको पेंशन की बात की जाती है।
किसान लोगों के द्वारा एक मांग रखा जाता है, जिसमें किसान और खेतिहर मजदूर को पेंशन की बात की जाती है। बाकी आप लोग राय दीजिएगा, जरूर आप लोग बताइएगा कि किसान और खेतिहर मजदूर के लिए पेंशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 60 साल के बाद पेंशन की बात कही गई है। उसके बाद दिल्ली का जो प्रदर्शन हुआ था, पिछले बार जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें जिन लोगों की मौत हो गई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये दूसरी मांग है कि दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन पिछले बार हुआ था 2021 में हुआ था, उसमें जो भी लोगों की मौत हुई है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात की गई है। बाकी आप लोग बताइए कि ये मांग किसान का कितना सही है और कितना गलत है। साथ ही साथ बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की बात की गई है। साथ ही साथ मनरेगा के तहत जो है 200 दिन यानी अभी वर्तमान में 100 दिन का काम दिया जाता है, उसको 200 दिन करने की बात की गई है। साथ ही साथ दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 करने की बात की गई है। और अगला मांग, नकली बीज, जो कीटनाशक बीज और धान बनाने वाली जो कंपनी है, नकली जो सामान बनाती है कीटनाशक या जो भी उर्वरक का, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बीज की गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई है। साथ ही साथ मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग की बात की गई है। और जल, जंगल और जमीन पर मूलवासियों का अधिकार करने की बात की गई है। साथ ही साथ मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अगर आप लोग हमारी बातों को बहुत बेहतर से सुन रहे होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में डाल सकते हैं। सवाल हमारा ये है, मैंने आपको बताया है मेरा सवाल ये है कि MS स्वामीनाथन का रिपोर्ट कब आया था, और जवाब में आपको देना है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको बता दिया कि किसानों की क्या क्या मांगे थी। अब मैं चर्चा करूंगा कि आखिर ये जो आंदोलन की एक भ्रांति फैलाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का है। मैं इस पे आना चाहता हूँ। हालांकि बात ऐसा है साहब कि हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब की जो बात है, वहाँ का जो भूमि क्षेत्र है वो अत्यधिक है। साथ ही उसकी तुलना अगर आप बिहार से करेंगे तो आप तो जानते ही हैं, बिहार में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन हर लोग सड़क पे आना नहीं चाहते हैं, हर लोग सड़क पे आते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों को सड़क पे आना ही होगा, चाहे वो किसी राज्य से आने की बात हो। तो इस तरह की जो लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये जो आंदोलन है वो सिर्फ हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का ही है, तो ऐसा नहीं है साहब, इस बात को आप समझिए। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जितने भी भारत के आम नागरिक भी हैं साहब, जिस दिन ये किसान उपज करना बंद कर देंगे, एक न एक दिन हम लोगों को भूखमरी झेलना ही पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और समझने की बात ये भी है कि आप लोगों को यह भी सोचना चाहिए, देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि आखिरकार किसान सड़क पे उतरा क्यों। ये बात कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। साथ ही साथ 2021 में भी उतरा था, ये हम लोगों ने भी देखा था। और आज कल रात की एक घटना है, कहा जा रहा है कि एक किसान का मौत हो गया है जिसका नाम शुभकरण सिंह है। हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि ट्विटर पे कहा जा रहा है, किसान नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि किसान की हत्या हो गई है। ये कहाँ से कहाँ सही है, आप लोग जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, हर लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से किसान को रोकने की कोशिश की जा रही है। आखिर रोकने की कोशिश क्यों जा रही है, ये सवाल सबसे बड़ा है। जिस तरह से कील, चाहे पुलिस प्रशासन का प्रयोग करके, तो कोई लोकतंत्र नाम की कोई चीज है या नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है या नहीं है। दूसरी बात, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। मैं दोनों बातों को समझना चाहता हूँ। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, मुझे अधिकार है कि मैं अपना धरना प्रदर्शन कर सकता हूं, तो इसमें रोकने वाली बात कहां से है। सबसे बड़ी सवाल मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर रोका क्यों जा रहा है। हो सकता है कि रोकने की कोशिश इसलिए है कि हम अपना सत्ता बचाएं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब यही होता है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा शासन। इस बातों को हमें समझना होगा। और जैसे कि माननीय हमारे जिले इलाही, जिसे प्रधानमंत्री आप कहते हैं, उस प्रधानमंत्री द्वारा ही कहा गया है कि भारत जो है वो लोकतंत्र की माँ कही जाती है, और भारत में सबसे अच्छे रूप से, सशक्त रूप से लोकतंत्र का पालन किया जाता है। तो इस तरह से माननीय जिले इलाही जी, आप अगर किसानों को रोकेंगे, छात्रों को रोकेंगे, मजदूर को रोकेंगे, तो
आपकी जो लोकतंत्र की माँ कहे जाने वाली लोकतंत्र की माँ कहते हैं, उस लोकतंत्र को आप लोकतंत्र की माँ नहीं कह पाइएगा। जो कि आप देश विदेश में जाके अपने आप को बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक धूमिल दिखता हुआ दिख रहा है। बाकी आप लोग जरूर राय दीजिएगा कि ये जो आंदोलन हो रही है ये पूरे देश के किसानों का है, देश के नागरिकों का है, या सिर्फ चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब का है। मैं जहां तक समझता हूं हर एक देश के किसानों की समस्या की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश की ऐसी नीति आ गई है, बात जब तक सड़क पे नहीं आती है तब तक बात सदन में नहीं जाती है। क्योंकि ये जो इस तरह से लोग जो बैठे हुए हैं सरकारों में, ऐसा लगता है कि वो गूंगा और बहरा सा लगते हैं। जैसा कि अभी इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है लेकिन उनसे बात करने पे वो बाज नहीं आ रहे हैं। बाकी इस पे आपका क्या राय है आप जरूर बताइए। आगे मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से लोकतंत्र की मैं बार बार परिभाषा की चर्चा कर रहा था कि लोकतंत्र में हर लोगों को आज़ादी होता है कि लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। तो भाई साहब, किसान की जो मांगे हैं पहले आप उसको समझिए। मैंने आपको किसान की हर एक मांगों को बताया, आप भी सोचिए कि किसान की जो मांग है उसमें कितनी मांगे सही है, कितनी जायज़ है, कितनी नाजायज़ है। लखीमपुर ऐसी घटना हो जाती है, उसकी कार्रवाई 3 साल तक में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट है कि सरकार जो है कितना जो है लोगों के प्रति, मतलब यहाँ जो बैठे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, वो किसानों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात को वो दर्शाता है। एक छोटा सा लाइन मैं फिर कहना चाहूँगा, किसानों से अब वो कहाँ बात करते हैं। ये लाइन जो है, ये शब्द जो है माननीय जिले इलाही जी के लिए है। किसानों से अब वो कहाँ बात कर, किसानों से अब वो कहाँ मुलाकात करते हैं, किसानों से अब वो कहाँ मुलाकात करते हैं, बस रोज नए ख्वाबों की बात करते हैं। शायद जिले इलाही जी, अगर हमारी बातों को आप सुन पा रहे होंगे तो आप जरूर सुनिए। नए नए ख्वाबों की बात करने से नहीं होगी। आपने भी कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी दूंगा, आपको एमएसपी की गारंटी देना होगा। साथ ही साथ कहीं कहीं चर्चाएं ये भी चलती है कि अगर किसानों को एमएसपी दिया जाएगा तो किसान जो है अत्यधिक धान उपजाएंगे, जिससे क्या है कि मतलब जमीन जो है खराब हो जाएगा, भूमिगत यानी कि जल जो है वो खत्म हो जाएगा, जल स्तर कम हो जाएगा। साहब, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में। साहब, आपने वहाँ क्या किया, जंगल को कटवा दिया। इतने बड़े जंगल को आपने जब कटवाया, उस समय आपको बायोडाइवर्सिटी की याद नहीं आई, उस समय आपको जंगल कटने की याद नहीं आई, उस समय आपको पर्यावरण की याद नहीं आए। साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप लोगों को समझाना क्या चाह रहे हैं। भूमिगत जल स्तर गिरना या नहीं गिरना, अगर उस बात को तुलना आप इससे कर रहे हैं तो आपको वहां भी ध्यान आकृष्ट करना होगा। हसदेव जंगल में भी जहां आपने नदियों को नाला बनवाकर, नदियों को बंद करवाकर, हसदेव एक नदी हुआ करता था उसको बंद करवाकर आपने अडानी के गोदी में पूरे अपना हसदेव जंगल का पार्ट दे दिया। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? हर लोग समझ रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि हसदेव जंगल, हिंदू हो या मुसलमान, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सांस तो सबके लिए जरूरी है, आसमान तो हवा तो सबके लिए जरूरी है। बिना हवा का कौन रह सकता है, बिना ऑक्सीजन का कौन रह सकता है, इस बात को समझना होगा। साथ ही साथ हसदेव जंगल की जो मामला है, छत्तीसगढ़ का मामला है, उतना पेड़ कटने से आपको पता है वहाँ जो हाथी रहते हैं, वहाँ जो पशु रहते हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं, वो गांव कस्बे में जा रहे हैं और लोगों को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये कितना सही है महोदय, आप इसको भी जानना होगा, इस बायोडाइवर्सिटी को भी समझना होगा। इसीलिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आप हर एक नागरिकों को समझना होगा वो कितना सही है और कितना गलत है। और बाकी आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भी अपना राय दीजिए, कि आखिर किसान आंदोलन कितना सही है, इसकी मदद करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आप भारत के नागरिक होने के नाते आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसान और मजदूर के परिवार से ही होंगे। जहाँ तक हो सके सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल चलाते हैं, जितने भी लोगों की आवाज़ बन के आवाज़ को पहुँचाते हैं, उन सभी लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी किसान आंदोलन को सपोर्ट कीजिए। और इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।